क्या पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांस काम करने से स्टूडेंट्स को रोकना ठीक है? ये बहस सोशल मीडिया पर उस वक्त छिड़ गई जब पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को ये वार्निंग दी कि अगर कोई काम करते हुए पकड़ा गया तो उसे फाइन देना पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांस काम वाकई स्टूडेंट्स के लिए बुरा है? पहले तो ऑब्वियस क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि यू गेस्ड इट राइट, आज कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से हम अपने यूजुअल सैरबीन स्टूडियो में नहीं हैं। मैं हूं समरा फातिमा और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स के लिए फ्रीलांसिंग नुकसानदेह है तो नुकसानात हैं क्या क्या, और अगर नहीं तो किस तरह स्टूडेंट्स को इसका मुस्तकबिल में भी फ़ायदा हो सकता है। देखिए, फ्रीलांसिंग या साइड जॉब्स करने के हर स्टूडेंट के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मजबूरी का फैसला भी हो सकता है। जो है ना, मैं पेशावर में ऐनक और जो बच्चों के खिलौने वगैरह मैं रोड के किनारे पर या फुटपाथ के किनारे पर मैं वो फ़रोख्त करता हूँ और इस पे अपने हॉस्टल वगैरह का ख़र्चा निकालता हूँ। तकरीबन दिन में 300 से लेकर 500 तक मैं कमाता हूँ। बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्टूडेंट की स्टडी पर बहुत असरअंदाज होते हैं। उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि काम को कैसे रोटी मिलेगी, वो ख़र्चा वो फीस वगैरह कहाँ से पूरे करेंगे। तो इस मुश्किलात की वजह से आधा स्टडी जो है ना, वो माइंड जो है वो सारे काम की तरफ जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ काम करने का ये मतलब है कि आप फुल टाइम यानी दिन के फिक्स्ड 8 घंटे के लिए तो कमिट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी ज़ाहिर है चॉइसेस भी कुछ लिमिट हो जाती हैं। फिर भी कई तरह के ऑप्शंस हैं जो आजकल स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन क्या इनको दोनों चीज़ें साथ साथ करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ या इदारों की तरफ से सपोर्ट हासिल है? डे स्कॉलर्स जो स्टूडेंट्स है फीमेल वो कर रही है, लेकिन हॉस्टलाइट्स के साथ मसला ये है कि फीमेल स्टूडेंट्स को वो 4:30 के बाद अलाउ नहीं करते बाहर। फीमेल जो है वो फ्रीलांसिंग जो कंटेंट राइटिंग वो करती है हॉस्टल में, लेकिन इस तरह हॉस्टल से बाहर वो जॉब नहीं कर सकती। मेरी अपनी स्टडीज़ इफ़ेक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर इफ़ेक्ट पड़ जाता है। जैसे अब मेरे स्टूडेंट्स के अक्सर पेपर्स होते हैं और ऐसा भी टाइम आया था उसमें मेरे अपने भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे। यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। हम जो हमारी जैसे रजिस्ट्रेशन होती है तो हम अपने एडवाइज़र से बता देते हैं कि हम साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो वो हमारी काफ़ी जो टाइमिंग्स होती हैं तो उसमें वो काफ़ी हमें कोऑपरेट कर देते हैं। अगर काम नहीं कर रही होती तो जाहिर सी बात है टाइम हमारे पास ज़्यादा बचता, तो उसके अंदर हम अपनी स्टडीज़ को के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं वीकेंड्स को अवेल कर लेती हूँ उसके लिए कि मैं। और अब वापस लौटते हैं उस तंबी पर जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम की शुरुआत में किया था। वार्निंग की ये ईमेल असल में स्टूडेंट्स को भेजी थी पाकिस्तान के शहर सखर की यूनिवर्सिटी सखर IBA ने। ईमेल में स्टूडेंट्स को खबरदार किया गया था कि जो भी स्टूडेंट फ्रीलांसिंग करते हुए पकड़े गए उन्हें उनका डिपार्टमेंट फाइन करेगा। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर कई लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। रैयान ने लिखा, यूनिवर्सिटीज़ का क्या काम है स्टूडेंट्स को ये बताना कि वो अपना वक्त कैसे गुजारें। अगर उनको स्टूडेंट्स की इतनी फिक्र है तो उन्हें अपनी फीस कम कर देनी चाहिए। शाहजल खान ने लिखा कि फ्रीलांसिंग से कई बार लोगों के करियर बन जाते हैं, ये आगे बढ़ने का एक तरीका है। किरण खान ने लिखा, फोटोकॉपी इतनी महंगी है, फीस के अलावा इतनी असाइनमेंट्स और नोट्स के पैसे भी इन्हीं कामों से पूरे होते हैं। कोई किसी अडल्ट को रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे कमाने से नहीं रोक सकता। जबकि यूनिवर्सिटी की वार्निंग के सपोर्ट में दानियाल संदेलो ने लिखा कि पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी के 4 साल इन्हें दोबारा नहीं मिलेंगे, पैसे कमाने के लिए पूरी जिंदगी ही पड़ी है। जब BBC ने सखर IBA से बात की तो उन्होंने हमें बताया ये ईमेल तुलबा को एक वार्निंग के तौर पर भेजी गई थी क्योंकि पूरी क्लास लैब में फ्रीलांसिंग करने में मसरूफ थी जबकि टीचर क्लास में इंतजार कर रहे थे। हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी ये है कि 75% अटेंडेंस लाजमी है। ईमेल को जल्दी ही वापस ले लिया गया था और अब एक मखसूस टाइम स्लॉट स्टूडेंट्स को बताया गया है जिसमें वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यानी कंसर्न यहाँ ये है कि कामकाज के चक्कर में स्टूडेंट्स पढ़ाई और ग्रेड्स का नुकसान न कर बैठें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेहतर टाइम मैनेजमेंट इस कंसर्न को दूर कर सकता है, बस कुछ खास बातों का स्टूडेंट्स को ख्याल रखना होगा। देखिए, ये सब प्रायोरिटीज़ का खेल है। हमें यकीनन जॉब आप करेंगे तो कुछ टाइम तो आपका सर्फ होगा उस पर, लेकिन अगर आप स्केड्यूल्ड रहें और अपने टारगेट्स को सामने रखें तो ऐसा हो सकता है कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़े ताकि हम अपने ग्रेड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हैं तो 24 घंटे ही अवेलेबल ना दिन में, तो उसमें से कुछ घंटे अगर जॉब पे जा रहे हैं तो पढ़ाई का टाइम कंपैरेटिवली कम मिलेगा। तो ऐसे बच्चे को
اپنی کچھ سوشل لائف سیکریفائز کرنی پڑے گی, اپنی کچھ ذاتی جو ٹائم ہوتا ہے اس کو تھوڑا سیکریفائز کرنا پڑے گا. دیکھیے اسٹوڈنٹ فری لانسنگ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے, ہر دور میں لوگوں نے اخراجات اور دیگر وجوہات کے تحت پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کیا ہے. تو جو ماضی میں ایسا کر چکے ہیں ان کا اس بارے میں تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کالج دور میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی, کیونکہ جہاں اسٹوڈنٹس کو تقریباً ہر وقت پیسوں کی ضرورت رہتی ہے, اس کام نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. شروعات میں نے ویڈنگ فوٹوگرافی سے کی, اپنے حلقہ باب میں کام کرنا شروع کیا, کبھی کسی دوست کے گھر, کبھی کسی ریلیٹیوس کے لیے. بہت سا کام مفت بھی کرنا پڑا, لیکن اب یہ کام مکمل طور پہ میرا ذریعہ معاش بن چکا ہے. کیونکہ میرا بیچلرز ایویشن مینجمنٹ میں تھا اور ایویشن انڈسٹری کا پاکستان میں خاطر خواہ اسکوپ نہ ہونے کی وجہ سے اب یہی کام میں فل ٹائم کر رہا ہوں. نئے آنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو میری ایڈوائز یہی رہے گی کہ اپنی ڈگری, اپنا کیریئر اس فیلڈ کو چوز کریں جس چیز میں آپ کا شوق ہے, تاکہ آپ کا شوق ہی آپ کا پیشن اور پروفیشن بنے. کام کرتے وقت وہ آپ کو کام نہ لگے, آپ اس کو انجوائے کر سکیں, وہ آپ کو بوجھ نہ لگے. دیکھیے کام کوئی بھی ہو, اگر فوری طور پر آپ کو اس کا میجر ریٹرن نہ بھی ملے تو تجربہ تو ضرور ملتا ہے. اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ دور کا تجربہ بعض مرتبہ مستقبل میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ٹیوشنس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اگر وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں یا اگر وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو وہ ریلیونٹ سبجیکٹس کو جو ہے وہ چھوٹے اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس میں جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سبجیکٹ پہ گرپ بہتر ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جو بھی چیز ایک نارمل ہیومن سائیکی ہے کہ ہم جو بھی چیز ریپیٹیٹیولی کرتے ہیں ہم اس میں بہتر ہو جاتے ہیں. اگر یہی بچے انڈیویجول ٹیوشن کی جگہ کسی گروپ کو پڑھانے لگیں, کسی ٹیوشن سینٹر میں پڑھانے لگیں, تو ان کی پریزنٹیشن سکلز بھی بہتر ہو سکتی ہیں. ان کو اسٹیج کو سامنا کرنے کی جو ایک ان کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. دیکھیے دور بدل گیا ہے اور اب تعلیم مکمل کر کے جب اسٹوڈنٹس پروفیشنل دنیا میں فل ٹائم قدم رکھتے ہیں تو ان کی ڈگری کے ساتھ ساتھ ان کے اسکل سیٹ, ان کے تجربے اور پروفیشنل پورٹ فولیو کو بھی ترجیح دی جاتی ہے. اسٹوڈنٹ دور کی فری لانسنگ آپ کو یہ فگر آؤٹ کرنے میں بھی مدد کرتی ہے کہ مستقبل میں آپ کا اسپیسیفک فوکس ایریا کیا ہونا چاہیے. اور معاشی سپورٹ تو پھر ہے ہی. ایسے میں ضروری یہ ہے کہ یونیورسٹیز بھی نظام میں اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی گنجائش پیدا کریں. لیکن ہاں, یہ سب کچھ اپنے گریڈز بگاڑے بغیر کیسے کرنا ہے, اس بیلنس کی ذمہ داری خود اسٹوڈنٹس کو ہی اٹھانی ہوگی. ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارے یہ اسٹوڈیو کیسا لگا. کیا پتا فیوچر میں ہم یہیں سے سیربین کے اور ایپیسوڈز کرنے لگیں. آپ کو پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور سیربین کی اور بھی قسطیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کلک کر کے.